सभी को नमस्कार। आज हम करेंगे साइकोलॉजी का छठा टेस्ट है। तो करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, महत्वपूर्ण दुर्भितियाँ, तो हम उसको याद करेंगे एक बार। दोबारा से बना रहा हूँ ये, क्योंकि बीच में कई 2-3 फ़ोन आ गए, तो इसलिए मुझे वो डिलीट हो गया। अब दोबारा से मुझे बनाना पड़ रहा है। एरोफोबिया है, हवा से हैं। फायरोफोबिया आग से हैं। आक्लोफोबिया भीड़ से हैं। हाइड्रोफोबिया पानी से हैं। और क्लाउस्ट्रोफोबिया बंद जगह से हैं। और स्प्रोफोबिया ऊंचाई से। तो अब देखिए याद कैसे करेंगे हम। प्रश्न आता है कि कोई व्यक्ति है जो ऊंचाई पे जाता है लेकिन वो डर लगता है उसको, तो उसमें कौन सा फोबिया है, तो ये हमें याद करेंगे। तो कैसे करेंगे देखिए थोड़ा सा। देखिए पहला देखिए एरोफोबिया, तो एरोफोबिया तो एरो एयर। तो देखो सबसे ही एयर मन होता है हवा, तो ये हवा से है। फायरोफोबिया पायरोफोबिया, तो पायरो को हम फायर भी बोल सकते हैं, फायर कर होता है आग। फायरो पायरोफोबिया फायर माने आग। आक्लोफोबिया आक्लो मन होता है आग, आग लग जाती है तो क्या होती है, भीड़ होती है, तो भीड़ से रिलेटिव है। हाइड्रोफोबिया तो हाइड्रो H2 होता है, H2+O2 बन H2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनता है, जल बनता है, तो H2O, तो ये जल का मतलब पानी से है। क्लास स्ट्रेफोबिया, क्लास क्या होती है भाई, बंद हो जाती है, चालू हो जाती है, तो ये बंद जगह से हैं। और स्प्रोफोबिया ऊंचाई से है। तो आप हम ऐसे याद कर सकते हैं। एरोफोबिया एरो माने एयर हवा, फायर आग, आंकलो आग से भीड़ हो जाती है। हाइड्रोफोबिया H2O यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन है जो पानी बनता है। क्लास स्ट्रोफोबिया क्लास बंद हो जाती है तो बंद जगह से है। और स्प्रोफोबिया ये ऊंचाई से है। तो ऐसे हम याद कर सकते हैं। तो और देखिए दो कुछ महत्वपूर्ण और हैं। व्यक्ति है जो बार बार खाने की इच्छा रखता है, यानी कोई व्यक्ति है उसको खाना अच्छा लगता है लेकिन वो बार बार खाना चाहता है, तो वो क्या क्या है उसके अंदर है, तो बुलिमिया है या एरोछेपिया है। तो देखिए कम खाने वाले मोटा अन्य हो, तो मोटा अन्य के डर की वजह से वो खाना नहीं खाता, ये डर लगता है कि मैं मोटा नहीं हो जाऊँ, नो नो नो, तो एनोरोशिया आ जाएगा, एनोरोशिया। और ज़्यादा खाने वाले को बुलिमिया हो जाएगा। तो आप ऐसे ये याद कर सकते हैं। तो फायर का अर्थ आप पता है, हवा नहीं होगी, एयर माने हवा होती है, फायर माने आग होती है, आंकलो माने आग लग जाती है, भीड़ हो जाती है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं अपने पेपर पे। विकास तत्व विकास की अवधारणाएं अधिगम वृद्धि व्यक्तित्व अध्ययन, या निम्न में से कोई नहीं, तो इसमें से निम्न में से कोई नहीं, ये प्रश्न आएगा, सी राइट आंसर। थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है समायोजन वृद्धि चिंतन कल्पना या रचनात्मक और मौलिकता, तो दूसरे का राइट आंसर है हमारा चिंतन और कल्पना। प्रश्न 3, 16 PF का प्रयोजन किसके मापन हेतु किया जाता है, सृजनात्मक अभिरुचि व्यक्तित्व, तो 16 PF 16 का अर्थ 16 ही होगा, पी का अर्थ पर्सनैलिटी, पी एफ का अर्थ हो गया जिसको अपन फैक्टर बोलते हैं, पर्सनैलिटी फैक्टर। तो पर्सनैलिटी फैक्टर वो उसमें व्यक्तित्व से रिलेटिव होती है। प्रश्न 4, सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय खालिस्तान दिया गया था, तो ये युंग के द्वारा दिया गया, चौथे में सी राइट आंसर है। प्रश्न 5वां, कौन सा भिन्न TAT 16 PF रेवेन का परीक्षण, तो TAT और 16 PF ये व्यक्तित्व से रिलेटिव है लेकिन रेवेन का परीक्षण ये बुद्धि से है, तो सी राइट आंसर है। प्रश्न 6, RT 2009 के संबंध में असत्य कथन है, शिक्षा का माध्यम जहाँ तक वो मातृभाषा में होगा, बिल्कुल राइट है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा पाने का अधिकार है, बिल्कुल राइट है। प्रारंभिक शिक्षा से तात्पर्य 1 से 5 तक की शिक्षा से रहेगा, ये गलत है। प्रारंभिक शिक्षा 1 से 5 नहीं बल्कि 1 से 8 होती है, तो सी राइट आंसर है। प्रश्न 7, क्रियात्मक अनुसंधान से हल की जा सकती है, तो क्रियात्मक अनुसंधान बालक से रिलेटिव होती है। समाज की बुराई ये समाज से रिलेटिव है। गांव की गंदगी ये भी समाज से रिलेटिव है। लेकिन छात्रों में धूम्रपान की लत ये राइट आंसर है। प्रश्न 8वां, निर्देशात्मक विकास शब्द सूचित करता है, तो ये किसको सूचित करेगा, तो 8वें का राइट आंसर है विशिष्ट गुण को सूचित करेगा। शर्म गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है, ये होता है शर्म और गर्व जैसी भावना बाल्य अवस्था में होती है। प्रश्न 10, मैं उससे घृणा करने की बजाय वह मुझसे घृणा करती है, ये समायोजन की कौन सी युक्ति है, प्रतिस्थापन प्रक्षेपण ये अंतर्वेशन। तो देखो प्रतिस्थापन और एक प्रत्यागमन, ध्यान देना ये चीज़ें। तो प्रत्यागमन का अर्थ होता है अपनी पूरी अवस्था में लौट आना। जैसे मान लीजिए मैं बड़ा हूँ और बड़ा हूँ
तो मैं अपने क्या करूँगा, छोटे बच्चे जैसे खेल खेलूँगा, बच्चे जैसी हरकत करूँगा, या फिर गुडलिया चलूँगा, तो ये अपनी पूरी अवस्था में लौट आया मैं। ये क्या कहलाएगी, हमारी प्रतिगमन कहलाएगा। लेकिन प्रत्यास्थापन का अर्थ मतलब होता है कि मैं डॉक्टरी की तैयारी कर रहा हूँ और डॉक्टरी में नहीं लग रहा, तो मैं क्या करूँगा, कंपाउंडर बनकर ही उसमें संतुष्ट हो जाऊँगा। दूसरा, मान लीजिए मैं RS की या कॉलेज प्रोफेसर की तैयारी कर रहा हूँ और उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं होता है, तो मैं तो फौज या पुलिस की या फिर 3rd ग्रेड में ही संतुष्ट हो जाऊँगा। ये कहलाएगा प्रतिस्थापन। एक प्रत्यागमन मतलब पूरी अवस्था में लौटना, एक प्रतिस्थापन मतलब छोटी चीज़ से संतुष्ट हो जाना, बड़ी ने मिले तो। और तो इसके ये ग्रहण करती हुई प्रक्षेपण है। प्रश्न 11वां, अधिगम के बारे में कौन सा कथन असत्य है? अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है, बिल्कुल राइट है। अधिगम निष्पादन से भिन्न होता है, बिल्कुल राइट है। अधिगम वृद्धि परिपक्वता के कारण होता है, ये गलत है। परिपक्वता वृद्धि के कारण नहीं होता है, अधिगम तो हमेशा ही चलता है। तो सी राइट आंसर है। तनाव को कम करने की अप्रत्यक्ष विधि का उपाय कौन सा है? तो आत्मीकरण है, 12वीं का राइट आंसर। चिंतन क्या है भाई? चिंतन प्रतीकों का प्रयोग है। चिंतन क्या है? प्रतीकों का प्रयोग है। प्रश्न 14, पावलोव के सिद्धांत में अनुबंधन होता है। तो आपको पता है पावलोव ने अनुबंध का सिद्धांत दिया था और इसने किस पर प्रयोग किया था? कुत्ते पर किया था। मैंने आपको ट्रिक्स भी बताई थी। पी का होगा पावलोव, के का होगा कुत्ता। फिर मैंने DC बताया था, यानी थॉर्नडाइक। सी का अर्थ होता है कैट, बिल्ली पर किया था। तो आप ऐसे भी कुछ याद, जब मैं टेस्ट लिया था तो उसमें भी आपको बताया था। अभी आपने लाइक नहीं किया है तो ये देखो गलत बात है। आप पहले लाइक कीजिए, ये नहीं कि आपके अंगूठे में दर्द हो रहा है। दर्द तो अंगूठे में मुझे लग नहीं रहा है कि हो रहा है, या फिर हो सकता है अंगूठे में या हाथों में आपने मेहंदी लगा ली हो, ये भी हो सकता है भाई। मेहंदी लगा ली हो तो इसलिए आप उसको सब्सक्राइब या लाइक नहीं करना चाह रहे हो। तो आप सोचिए, जो साइकोलॉजी के मैंने 10 तो टॉपिक भेजे हैं और 10 ओल्ड और सेकंड पेपर भी भेजे, फिर उसमें कुछ महत्वपूर्ण नोट्स भी भेजे, जिसमें महत्वपूर्ण ट्रिक्स भी भेज रखी है, महत्वपूर्ण शब्द भी भेज रखे हैं, महत्वपूर्ण नोट्स भी भेज रखे हैं आपको ग्रुप में। उनके अलावा आपको एक्स्ट्रा कोई पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। अगर आप चाहें तो लगभग 50 या 60% उन्हीं नोट्स से या उन्हीं टेस्ट पेपर से आपकी साइकोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी। तो जब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आपसे 1 रुपया नहीं ले रहा, नहीं तो और आपने देखा होगा लोग 100-100 200-200 रुपये नोट्स के पेपर वो पैसे लेते हैं, टेस्ट पेपर के पैसे लेते हैं। जैसा भी आप देख रहे होंगे यूट्यूब पे बहुत चल रहा है, कोचिंग वालों को 150 रुपये ले रहा है, कोई 100 रुपये ले रहा है, कोई 50 रुपये ले रहा है। मैं तो फ्री में प्री टेस्ट ले रहा हूँ। आपने दिया भी था प्री टेस्ट, देखा भी होगा कितना पता आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग टेस्ट था या नहीं था, कितना अच्छा टेस्ट बनाया, कितनी मेहनत की मैंने। और फिर दूसरा टेस्ट और ले रहा हूँ मैं, सेकंड प्री टेस्ट का टेस्ट ले रहा हूँ मैं, और ये लगभग आपका संडे को होगा। तो इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो आपका देखो फर्ज तो होता है एक अंगूठा दबाने में। जब भी आप प्री रिट का टेस्ट हुआ था उस समय मैं आपसे कह के लाइक करवा रहा था। जब आपके 90 लाइक हुए तो बिना कहें तो आप नहीं कर रहे हो, ये देखो गलत बात है। थोड़ा सा पानी ले लीजिए कटोरे में और उसमें डूब के मरिए, ये शर्म करनी चाहिए आपको, ये गलत बातें हैं तो कीजिए ये। प्रश्न 15, शिक्षा का अधिकार संविधान संशोधन के द्वारा किया गया किस समवर्ती सूची में डाला? तो 1976 42वें संशोधन द्वारा। 16, बार बार दोहराई जाने वाली स्वचालित व्यवहार को कहते हैं। तो वो बार बार होगी तो वो आदत बन जाएगी। 17, पाठ्य चर्चा 2005 का सिद्धांत नहीं है, तो अंग्रेजी भाषा की शिक्षा की देन, ये नहीं है भाई, सी गलत है। प्रश्न 18, बालक की वास्तविक आयु 10 वर्ष है, मानसिक आयु 12 वर्ष है, तो बुद्धि लब्धि होगी। इस प्रश्न से चिंतन होगा अभिसारी, अपसारी या आलोचना। तो देखिए, दिए हुए तथ्य से अपन निष्कर्ष तक पहुंचेंगे तो वो अभिसारी होगा। यदि दिए हुए तथ्य से निष्कर्ष पर पहुंचना, यह क्या कहलाएगा? अभिसारी। और दिए हुए तथ्य को और अपनी तरफ से कुछ नया जोड़ना, वो कहलाता है अपसारी चिंतन। अपसारी में क्या होता है? कुछ अपनी तरफ से जोड़ा जाता है, और अभिसारी में जैसा है वैसा ही किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर ए आएगा। नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी होगी? मेरा परिवार सबसे अच्छी रहेगी। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक कार्य विधि की 2 मुख्य विशेषता है, संगठन, अनुकूलन। तो 20वें का राइट आंसर संगठन, अनुकूलन है। प्रश्न 21, भारत में सृजनात्मक परीक्षण की रचना की? तो भारत में सृजनात्मक परीक्षण की रचना बाकर मेहंदी ने की थी। एक महिला जो अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेती है और किसी से मिलने या बात करने से मना कर देती है, वह रक्षा युक्ति काम में ले रही है। तो आपको पता है कमरे में बंद है, इसका मतलब वो डर रही है,
मतलब भाग रही है अपनी जिम्मेदारी से, अपने कर्तव्य से, तो इसका मतलब भागने को अपन कहते हैं पलायन। प्रश्न 23वां, RT 2009 का सबसे बड़ा विस्तृत अध्याय कौन सा है? तो सबसे बड़ा विस्तृत अध्याय 4 है। वर्तमान शिक्षा नीति में 1 से 10 तक के बालकों को स्कूली बैग का वजन निर्धारित किया। उसके वजन का 5 किलो, उसके वजन का 12%, उसके वजन का 10%। तो आपको मैंने बताया था 1 से 5, 1 से 8 के लिए 4 किलो वजन निर्धारित किया गया था, लेकिन ये 10 तक पूछ रहा है। तो 10 तक का मतलब है बच्चे के वजन का 10%, यानी जितना बच्चे का वजन है उसका 10% बैग का वजन होना चाहिए। प्रश्न 25, वर्तमान शिक्षा नीति शैक्षिक पैटर्न है। तो ये पैटर्न है 5 3 3 4। तो 5 का अर्थ होता है, यानी 3 तो प्री प्राइमरी होती है, 3 साल तो वो प्री प्राइमरी में रहेगा, फिर 2 साल वो क्या फर्स्ट और सेकंड करेगा, तो 5 साल होगी। 3 साल प्री प्राइमरी में, 2 साल वो फर्स्ट और सेकंड में, फिर 3 साल वो थर्ड फोर्थ फिफ्थ में, फिर 3 साल 6 7 8 में, और फिर 4 साल 9 10 11 और 12 में। ये शिक्षा का नया पैटर्न है। प्रश्न 26वां, स्वतंत्र भारत की वर्तमान में कौन सी शिक्षा नीति है? तो वर्तमान में शिक्षा नीति है तीसरी। तो सी राइट आंसर है 26वें का। कौन सा राइट आंसर है? सी राइट है। क्यों है? क्योंकि ये एक तो 1967 में बनी थी, 1986 में बनी थी, और 2020 में शिक्षा नीति बनी थी। स्वतंत्र भारत की कौन सी नीति है? तो ये तीसरी है। तो स्वतंत्र भारत की पहली शिक्षा नीति कौन सी बनी? 1967, दूसरी 1986, तीसरी 2020। प्रश्न 27, जब अंडाणु के Y के साथ शुक्राणु का X गुणसूत्र से मिलता है तब जन्म लेता है लड़का, लड़की या फिर कोई नहीं? तो इसमें से कोई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? क्योंकि जो अंडाणु होता है वो Y नहीं होता है, अंडाणु में क्या होता है? XX होता है। क्या होता है? XX होता है। और ये आपको पता है, जब XX हो तो लड़की होगी, और XY हो तो लड़की होगी, और XX हो तो लड़का होगा। तो ये इसमें से कोई नहीं आएगा, क्योंकि अंडाणु में Y नहीं होता है, अंडाणु में XX होता है। तो ये हमारे 27 हो गए। 27 में कितने राइट है वो आप बताइए। और ये जो महत्वपूर्ण मैं आपको बताया है ये भी आप याद कर लीजिए। एरोफोबिया, एयर हवा, फायर भाग, आप लोग भीड़ से, ये भी आप एक्स्ट्रा याद कर सकते हैं। और अभी आप ज़्यादा से ज़्यादा इनको शेयर कीजिए, और जो मैं नोट्स भेज रहा हूँ, ये टेस्ट पेपर भेज रहा हूँ, वो भी आप लोगों को तक पहुँचाइए, ताकि उनका भी भला और आपको दुआएं मिले। धन्यवाद।